निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लालबाग के राजा का दरबार एक साल बाद आज सजा है। लोगों में काफी उत्साह है। हालांकि लोग अंदर जाकर दर्शन तो नहीं कर सकते, पंडाल में जाकर दर्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन दर्शन लोग जरूर कर सकते हैं। हालांकि हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला अभी वहां पर मौजूद है। वो सीधे आपको लालबाग के राजा का दर्शन कराएंगे और आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल जो कि कोरोना प्रतिबंधों के साथ, कोरोना नियमों के साथ लालबाग के राजा का द्वार सजाया गया है, दरबार सजाया गया है, तो इस बार वहां की स्थिति कैसी है? राहुल शुक्ला जी। जी गीता जी, जैसे कि आपको बता दें कि आज लोग लाइव और ऑनलाइन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ही आप लालबाग का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम आपको मेट्रो मुंबई के माध्यम से आपको सीधा लालबाग के दर्शन कराना चाहेंगे। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है कि जिसमें एक विष्णु भगवान का एक रूप दिखाया गया। जिस प्रकार विष्णु भगवान जी एक सर्प पर वो वास करते हैं, इसी प्रकार से गणपति बप्पा को भी बैठाया गया है और एक ऐसा एक नया थीम जो है वो तैयार किया गया है। आपको बता दें कि हर साल कहीं न कहीं एक 20 से 22 फुट की लालबाग की गणेश मूर्ति बनती थी और भव्य रूप से वहां पे भीड़ होता था, लेकिन इस बार कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए लोगों को, श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति नहीं मिली है। लेकिन इन सब में कहीं न कहीं कोरोना को, जो महाराष्ट्र सरकार है, वो बढ़ते आंकड़े को देखते हुए लोगों को दर्शन नहीं करने दे रही है। श्रद्धालु जो है वो अगर दर्शन करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के जरिए या ऑनलाइन लालबाग के राजा के साइट पर जाके वो दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पे आता है तो यहाँ पे पुलिस द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि आज हम सुबह से यहाँ पे हैं। हेलो, सुबह से ही हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे कई श्रद्धालु है वो आने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शन करना चाहते हैं और कहीं न कहीं भीड़ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस जो है यहाँ पे धारा 144 के तहत में भीड़ जमा न होने के कारण श्रद्धालुओं को घर पे रहने की अनुमति दे रही है। तो इन सब के बीच में कहीं न कहीं जो भीड़ है वो कहीं न कहीं रोकने की कोशिश हो रही है। आज सुबह से आपको बता दें कि लालबाग राजा में के दौरान ही यहाँ पे जो स्थानीय जो दुकानें थी वहाँ पे थोड़ी नोक-झोंक हुई थी पुलिस के साथ में। उस दौरान भी यहाँ पे बंद कर दिया गया था। यहाँ पे इस वक्त अगर हम देखें तो सभी दुकानें जो है वो बंद है और पुलिस बैरिकेडिंग लगा के पूरी तैयारियां के तहत वो गेट के पास खड़ी है। किसी भी श्रद्धालुओं को लालबाग के दर्शन करने की अनुमति नहीं है। वो मुख्य रूप से वो भीड़ नहीं करना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को के लिए वो कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि लोग घर के द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा ही लालबाग का दर्शन करें। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप लालबाग राजा के दर्शन करें। किस तरीके से यहाँ पे जो तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आज कुछ समय पहले यहाँ पूजा हुआ है और आज पहला दिन है। इसके बाद लगभग 9 से 10 दिन तक गणपति बप्पा को यहाँ पे विराजमान रहेंगे और कहीं न कहीं जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था से जुड़ा है और इसके बाद लोग यहाँ पे दर्शन करने आएंगे और उसके बाद गिरगांव चौपाटी में जाकर कहीं न कहीं इनका विसर्जन कर दिया जाएगा। तो ये प्रकार इसी तरीके से हर साल लालबाग के राजा की तैयारियां शुरू होती हैं और इस बार कहीं न कहीं कोरोना को देखते हुए 4 फुट की गणपति का बैठाने की अनुमति मिली थी। तो इसे देखते हुए लालबाग राजा ने कोरोना के नियम को पालन करते हुए यहाँ पे इस प्रकार की लालबाग की में मूर्ति बैठाई है गणपति बप्पा की। जी शुक्ला जी, पहले ही कुछ 2 दिन पहले ही ये गाइडलाइंस हालांकि जारी कर दिया गया था कि लोगों को सिर्फ ऑनलाइन दर्शन की ही इजाज़त है, पंडालों में, मंडल में जाकर आप दर्शन नहीं कर सकते। तो क्या उसके बावजूद भी आज लोग पहुंचे वहां पर दर्शन करने के लिए? जी गीता जी, बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जिनको लगता है जानकारी नहीं थी कि किसी कारणवश वो चाहते भी थे कि वो हर साल यहाँ पे लोग लाखों की भीड़ होती है लालबाग के दर्शन करने के लिए और इसे देखते हुए कई श्रद्धालु यहाँ पे आज आए हुए थे और वो मेन गेट जो था वहाँ पे उनकी काफ़ी भीड़ देखने को मिली थी। और कहीं न कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो दुकानें थी खुली होने की वजह से लोग यहाँ पे खरीदारी कर सकते थे, इसलिए मुंबई पुलिस ने यहाँ पे जो दुकानें हैं वो यहाँ पे बंद कर दिया गया है कि भीड़ को देखते हुए भीड़ ना बढ़े और लोगों को भी हिदायत दी है कि लोग यहाँ पे ना आए और ऑनलाइन ही लालबाग राजा के दर्शन करें।
जी राहुल शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को सीधे लाल बाग के राजा का दर्शन आपने सीधे लाइव करवाया। तो ये थे राहुल शुक्ला जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त लाल बाग के राजा के मंडल में बनी हुई है, लाल बाग के आसपास के इलाकों में किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि पहले ही ये गाइडलाइंस जारी कर दिया गया था कि लोगों को सिर्फ ऑनलाइन दर्शन की ही अनुमति दी जाएगी। लोग मंडल में जाकर, पंडालों में जाकर लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद, जैसे कि राहुल शुक्ला जी ने बताया, कि कई लोग ऐसे थे जिनको शायद इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, शायद वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं थे, या उन्होंने खबर नहीं देखी थी, तो उन तक ये जानकारी नहीं पहुंची थी। फिर भी भूले भटके कई लोग लाल बाग के दर्शन के लिए ज़रूर पहुंचे, लेकिन पुलिस का इतना कड़ा पहरा था कि पुलिस ने सभी को जानकारी देते हुए कि सिर्फ ऑनलाइन दर्शन की ही अनुमति है, वो जानकारी देते हुए पुलिस ने सभी को वापस भेज दिया कि ऑनलाइन दर्शन की ही इजाज़त है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि दुकानें भी, भीड़ को टालने के लिए दुकानें भी बंद कर दी गई थी। विश्वास नागरे पाटिल, हालांकि जो कि जॉइंट कमिश्नर है, वो मीडिया के सामने आए भी, उन्होंने काफ़ी बातचीत भी की मीडिया से। जो दर्शन के लिए गाइडलाइंस जो है, जो नए नियम है, वो साफ उन्होंने बताया कि धारा 144 का अगर उल्लंघन किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 144 एक्ट के उल्लंघन के खिलाफ उन्हें नोटिस भेजी जाएगी। तो ये सारी जानकारी, जो नए नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं। और अब हालांकि दुकानदारों को नोटिस दिया गया था, लेकिन अब हालांकि दुकान खोल दिए गए हैं, लेकिन एक दुकान में सिर्फ 2 लोगों को ही अनुमति होगी और पासेस दिए जाएंगे। सिर्फ वो पासेस वाले दुकान ही खुले रह सकते हैं। वहाँ के एक प्रतिनिधि, मंडल के प्रतिनिधि से भी हमारे संवाददाता ने बात की है, तो हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। हालांकि हर वर्ष तो जैसे कि लाल बाग के राजा में देखा जाता था कि कितने हर्षोल्लास के साथ, बैंड बाजा के साथ लाखों लोगों की कतार हर वक्त लगी रहती थी। तो इस वर्ष जो कोरोना के साए में लाल बाग के राजा का दरबार सजा है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे वो, आइए सुनते हैं। किस प्रकार की तैयारियां लोगों के लिए, क्या कहना है, दर्शन किस तरह कैसे? लाल बाग का राजा का 28वां साल है और हर साल में यहाँ करोड़ों भाविक आके लाल बाग का राजा के दर्शन करते हैं। इस साल में ये राष्ट्रीय आपत्ति कोरोना है, इस साल में हम लोगों ने भाविकों का आह्वान किया है कि आप ये साल में ऑनलाइन दर्शन लीजिए, और बहुत सारा प्रतिशत हमारे लाल बाग के राजा के वेबसाइट पर है, और उस हिसाब से लोग दर्शन रहे, घर में अपने सुरक्षित है, अपनी फैमिली सुरक्षित है, और 10 दिन का दर्शन लीजिए, ऐसा ये साल में हम आह्वान कर रहे हैं। पिछले साल जिस तरीके से गणेश मूर्तियां बैठाई जाती थी हर साल, इस प्रकार की वो सुविधाएं नहीं है, वो तैयारियां नहीं है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? तैयारी तो है, मगर शासन के नियमावली की 4 फुट की मूर्ति होनी चाहिए। हमने महाराष्ट्र शासन के नियमावली के अनुसार 4 फीट की मूर्ति बिठाई है, और महाराष्ट्र शासन, पुलिस प्रशासन, मुंबई महानगर पालिका जो भी करेगी रूल्स रेगुलेशन, उसको फॉलो करते हुए हम लोग ये उत्सव करेंगे। अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से आज कोरोना के सिचुएशन को देखते हुए आज थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई, पत्रकारों के साथ भी व्यवहार हुआ, उसके लिए लाल बाग के राजा गणेश मंडल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया? हम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात किए हैं अभी, इसके बाद में पूरा समन्वय रहेगा, यही बता दें। धन्यवाद। लाल बाग राजा से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई। तो ये इस बार के लाल बाग के राजा की भव्य मूर्ति जो इस बार स्थापना की गई है, वो हमने दिखाई। वहाँ से हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हुए थे, उन्होंने सारी वहाँ की स्थिति क्या है, इस बार कोरोना के मद्देनज़र किस तरीके से लाल बाग के राजा का दरबार सजा है, वो हमने आपको दिखाया। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।